तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों हम लोग ना बीटीटीएच को बहुत ही ज्यादा लंबे अरसे से देख रहे हैं, मगर बहुत से ऐसे न्यू लोग हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि बीटीटीएच में कौन सी टेक्निक कितने नंबर पे सबसे ज्यादा पावरफुल है ज़ोयान की। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं ना ज़ोयान के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा और मैं इनको ना लाइन बाय लाइन करके बताऊंगा आपको, यानी इनमें से कौन सी टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है और इसके बाद कौन सी टेक्निक आती है। लेकिन दोस्तों आप लोग एक बात अच्छे से याद रखना, बहुत से लोगों को ना इस वीडियो से जरा इतराज भी हो सकता है, उनको कोई टेक्निक ज्यादा पावरफुल लगती है और कई और ज्यादा पावरफुल लगती है। लेकिन मैं यहाँ पर ना ऑफिशियल तौर पे बात करूंगा और इसके अलावा जो ज्यादातर जो फैंस को लगता है ना, मैं उनकी राय को भी देखूंगा, क्योंकि ज्यादातर जो फैंस है ना वो बिल्कुल ऑफिशियल डेटा को ना बिल्कुल करेक्ट मानते हैं। वैसे दोस्तों मैं जितनी भी जो टेक्निक्स बता रहा हूँ ना, ये ज्यादातर ना हम लोग को बीटीटीएच के अंदर ही देखने को मिलती है और बीटीटीएच के अंदर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है ज़ोयान की, और मैं बीटीटीएच के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह से कहीं ये ना हो कि आप ग्रेट थॉफन वर्ल्ड वाले ज़ोयान को बीच में लेके आ जाओ और उसकी टेक्निक्स के बारे में बताने लग जाओ। भाई उसकी एक अलग ही लेवल पावरफुल टेक्निक्स है। जो पांचवें नंबर पे जो ज़ोयान की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक। तो दोस्तों बहुत से लोगों को इतराज होगा, मगर दोस्तों ये पांचवा नंबर डिजर्व भी करती है, और जिन लोगों को ये मसला है कि यार ये पांचवा नंबर डिजर्व क्यों करती है, इसके आगे का नंबर क्यों नहीं डिजर्व करती, तो मैं उसको भी इस वीडियो के अंदर जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक है, असल में इसका मेन काम स्पीड का है और ये अपनी स्पीड की वजह से ही जानी जाती है। और इसके अलावा दोस्तों ये जो टेक्निक है ना, इसके जरिए ना ज़ोयान ने कई दफा अपनी जान बचाई है। यानी जब कोई फाइट ज़ोयान नहीं जीत पा रहा होता और ज़ोयान को पता होता है कि अगर मैं यहाँ से ना निकला तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, तब ज़ोयान ज्यादातर ना 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का यूज करता है। और इस तरह से तो हमें ये भी पता है कि ज़ोयान फिर उधर से बच के आराम से निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोग को अगर अच्छे से याद होगा तो ये जो टेक्निक है इसके भी कई से लेवल्स है, और ज़ोयान ना हल्का करके इसके लेवल्स ओपन करता है और इसके बाद ज़ोयान की स्पीड भी और भी ज्यादा इंक्रीज करती जाती है। और एक दफा नोवेल के अंदर ज़ोयान खुद कहता है कि अगर मैं कोई बैटल नहीं लड़ सकता ना, तो मुझे कम से कम इतना पता होता है कि अगर मैं 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक को ना बिल्कुल वक्त पे यूज करूंगा तब मैं वहां से निकलने में कामयाब हो पाऊंगा। यानी अक्सर ऐसा मौका आता है कि ये जो टेक्निक है ज़ोयान की ना जो लाइफ उसको बचा जाती है। लेकिन दोस्तों असल में ना ये टेक्निक पांचवें नंबर पे इस वजह से है क्योंकि दोस्तों इस टेक्निक के अंदर ना एक फॉल्ट भी है। ये टेक्निक ज़ोयान की दो को बहुत ही ज्यादा अब्जॉर्ब करती है, और इसके अलावा ना ये जो टेक्निक है ये कोई फाइटिंग के लिए नहीं बनी हुई। इससे ज़ोयान डॉज कर सकता है और बच सकता है, मगर इस टेक्निक के जरिए ज़ोयान ना किसी भी ना कोई अटैक पार्सल वाला नहीं कर सकता, और ये टेक्निक का सबसे ज्यादा बड़ा बैकलैश भी हो जाता है, जिस तरफ ने पांचवी पोजीशन पे आती है। दोस्तों अब इसके बाद जो चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है ना ज़ोयान की, उसका नाम है ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है ये टेक्निक ज़ोयान को किसने दी थी। ये जो टेक्निक है ये असल में ना एक हाई लेवल डॉक्यू टेक्निक है, और दोस्तों ये टेक्निक वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। ये सारी पावर एक ही पाम के अंदर इकट्ठा कर लेती है, यानी एक ही जगह पे फोकस कर लेती है, और जितनी भी जो डॉक्यू है उसको आपस में मर्ज करके फिर उस सारी पाम की पावर एक ही साथ यूज करती है। जिस तरह से ना किसी जगह या किसी बंदे के ऊपर ना अगर वो पाम अटैक यूज किया जाए ना, तब उस बंदे का पक्का कबाड़ा हो जाता है, क्योंकि उस बंदे को ना इतनी सारी एनर्जी को सहना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ ना ये जो टेक्निक है इसकी एनर्जी के अलावा इसका डैमेज भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से ना उस बंदे की वहीं पे ऐसी की तैसी फिर जाती है। और इसके अलावा ना अगर ये टेक्निक अपनी फुल पावर में यूज की जाए ना, तब दोस्तों ये ना डॉशन लेवल तक के बंदे को ना निपटा दिया है। अगर निपटा ना ही सके ना, तब कम से कम ना उसकी हड्डियां पसलियां जरूर तोड़ के रख सकती है ये टेक्निक पावरफुल तो बहुत है, लेकिन असल में ज़ोयान के आगे जो आने वाली टेक्निक्स है ना उनके सामने ना बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाती है, खास तौर पे हेवनली फ्लेम्स की जो टेक्निक है ज़ोयान की, इस वजह से दोस्तों ये चौथी पोजीशन पे आ रही है। तो दोस्तों अब इसके बाद जो तीन टेक्निकें आ रही है ना दोस्तों, वो ज़ोयान की सबसे ज्यादा पावरफुल तीन टेक्निकें हैं। अगर मैं आप लोग को ये कहता हूँ ना कि 85% ज़ोयान की जो पावर है वो इन तीन टेक्निकों के साथ आती है, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। खास तौर पे पहली जो दो टेक्निक है उनके लिए तो ये बात बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि अगर कोई फाइट ज़ोयान ऐसी लड़ता है जिसमें ना जो दुश्मन है वो जरा पावरफुल होता है और इसके अलावा ज़ोयान को जरा को हराना मुश्किल आ रही होती है, तब ज़ोयान ना एंड में ना इन तीन टेक्निकों में से किसी एक टेक्निक का लास्ट में यूज करता है, फिर जाके वो जो दुश्मन होता है उसकी ऐसी की तैसी पक्का फिर जाती है। अगर उसकी ऐसी की तैसी ना भी फिरे ना, कम से कम ना उस दुश्मन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो ज़ोयान से दोबारा लड़ने के काबिल नहीं रहता, और ये सब कुछ तब भी होता है जब ज़ोयान का पावर लेवल भी हो, यानी पावर लेवल पे भी तीन टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है। मगर जो दोस्तों इस टाइम मैं जो तीसरे नंबर वाली टेक्निक बताने जा रहा हूँ ना, उसके लिए पावर लेवल भी कोई खास मकसद नहीं रखता, क्योंकि वो टेक्निक ज़ोयान को ऑटोमेटिकली पावर लेवल थोड़ी देर के लिए बढ़ा देती है। तो दोस्तों अब आप लोग को पता चल ही चुका है कि वो कौन सी टेक्निक है। तो दोस्तों ये जो तीसरे नंबर पे ज़ोयान की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, इसका नाम है हेवनली फ्लेम 3 मिस्टीरियस चेंज। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पे मैंने 3 मिस्टीरियस चेंज खाली नहीं बोला, मैंने यहाँ पे बोला हेवनली फ्लेम 3 मिस्टीरियस चेंज, क्योंकि दोस्तों जो हेवनली फ्लेम 3 मिस्टीरियस चेंज है ना, ज़ोयान का लेवल कोई भी हो, ये ना ज़ोयान के कुछ लेवल्स को इंक्रीज कर देती है पकड़ के। अगर ज़ोयान डो शैंग पे है तो उसके कुछ लेवल को इंक्रीज कर देगी पकड़ के टेक्निक। तो दोस्तों इस तरफ ना ये टेक्निक वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की है, लेकिन इसके साथ साथ ना इस टेक्निक के अंदर ना ज़ोयान अपनी हेवनली फ्लेम्स का आराम से यूज कर सकता है। और जैसा कि
कि आप लोगों को पता है इसका नाम ही थ्री मिस्टीरियस चेंज है। तो दोस्तों हर एक चेंज ना ज़ोयान को ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पावर लेवल का डिफरेंस दे देता है अपने पिछले लेवल से। जिस वजह से ना ज़ोयान का हर एक चेंज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है पिछले चेंज से, और इसी वजह से ना ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी बन जाती है, और इसी वजह से ये थर्ड नंबर पे आ रही है। क्योंकि दोस्तों हर एक चेंज ना ज़ोयान को ना बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल भी दे सकता है अगर ज़ोयान 5 उसको यूज़ नहीं करता। क्योंकि जैसे कि फर्ज़ कर लो ना, अगर ये जो टेक्निक है ज़ोयान इसको ज़्यादा देर तक यूज़ करता है तो ज़ोयान फिजिकल तौर पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, और अगर ज़ोयान इसको थोड़ा और ज़्यादा यूज़ करता है तब ज़ोयान की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी या ज़ोयान खुद मारा जाएगा, और ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैकलैश है इस टेक्निक का। लेकिन दोस्तों फिर भी इस टेक्निक से ज़ोयान ना अपने से ऊपर लेवल की वॉरियर्स तक से आराम से फाइट ले लेता है, और खास तौर पे इसका जो एम्परर चेंज है ना वो तो ज़ोयान को एक अलग ही लेवल के ऊपर ले जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखना ये थोड़ी देर के लिए होता है, यानी टेम्परेरी तौर पे ही ज़ोयान का पावर इंक्रीज होता है, और इसी वजह से ना जो ज़ोयान होता है वो अक्सर एहतियात करता है इस टेक्निक को यूज़ करते हुए। पहले तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो बेफिजूल में ना इस टेक्निक को यूज़ ना करे, क्योंकि इस टेक्निक से ना ज़ोयान को ज़रा डैमेज मिलता है, और इसी वजह से ज़ोयान ये टेक्निक हमेशा तब भी यूज़ करता है जब ज़ोयान की ना लाइफ एंड डेथ बैटल चल रही हो, और इसी वजह से ज़ोयान को तब मजबूरन इस टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ना जो पहले और दूसरे नंबर की टेक्निक है ना, इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है, और यहाँ पे ना मैं ज़रा अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल से पहले नंबर और दूसरे नंबर पे कौन सी टेक्निक होनी चाहिए। हो सकता है इसमें आप लोग इख्तलाफ कर सकते हो और आप लोग अपनी तरफ से ही बता सकते हो, लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से ना जो एंग्री बुद्धा लोटस है ना, ये असल में ना दूसरे नंबर पे होना चाहिए, और पहले नंबर पे फ्लेम मंत्र होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने के लिए फ्लेम मंत्र लाजमी चाहिए, और इसी वजह से मैं दूसरे नंबर पे एंग्री बुद्धा लोटस को रख रहा हूँ। और यहाँ पे जितने भी जो एंग्री बुद्धा लोटस है उन सबको मैं यहीं पर ही रख रहा हूँ दूसरे नंबर पे, क्योंकि आगे चल के ज़ो है ना उनको इंक्रीज करता जाता है और फ्लेम्स के हिसाब से चेंजिंग करता जाता है। लेकिन दोस्तों उन सारे एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने के लिए फ्लेम मंत्र तो लाजमी लगेगा, उसके बगैर एंग्री बुद्धा लोटस ज़ोयान आसानी से क्रिएट नहीं कर सकता। और इस तरह से जितना मर्जी ज़ोयान पावरफुल एंग्री बुद्धा लोटस बना ले, उसको यूज के लिए ना फ्लेम मंत्र लाजमी चाहिए, और इसी वजह से दोस्तों फ्लेम मंत्र मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। अगर वो ना होता तो ज़ोयान शायद अब तक यहाँ तक भी ना पहुंच पाता, और ये अपनी लेजेंडरी टेक्निक एंग्री बुद्धा लोटस को भी क्रिएट ना कर पाता। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, एंग्री बुद्धा लोटस की अटैक पावर सबसे ज्यादा है, फ्लेम मंत्र उसके आगे अटैक के मामले में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि अगर एक दफा एंग्री बुद्धा लोटस बन गया ना तब उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं होती इतनी आसानी से। यहाँ तक कि जो फ्लेम मंत्र है वो सिर्फ एक ऐसी टेक्निक है जो एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट होने में हेल्प देती है। असल में ना उसके अलावा ना उसका और कोई भी काम नहीं होता फ्लेम मंत्र का, वो सिर्फ ज़ोयान की जो फ्लेम्स है उनको कंट्रोल करती है, और उनको इस तरीके से कंट्रोल करती है कि आपस में मर्ज करके ना उनको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किस्म की टेक्निक बनाती है, जिसको हम लोग एंग्री बुद्धा लोटस बनते हैं। और एंग्री बुद्धा लोटस की डिस्ट्रक्शन पावर के बारे में मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बताने की जरूरत है। इसी वजह से दोस्तों मैं अब तक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ, और मैं अपने तौर पे ना जो ना एंग्री बुद्धा लोटस है उसको सेकंड नंबर पे रख रहा हूँ। याद रखना मुझे एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर ऐसा कोई भी फॉल्ट नहीं दिखा कि मैं उसको सेकंड नंबर पे रखूं, लेकिन दोस्तों उसको बनाने के लिए फ्लेम मंत्र चाहिए, और जो फ्लेम मंत्र है वो सिर्फ ज़ोयान के पास ही होता है, जाहिर सी बात है। और फ्लेम मंत्र की हेल्प से ही ना एंग्री बुद्धा लोटस की पावर इंक्रीज भी होती है, क्योंकि उसी की हेल्प से ना ज़ोयान उसके अंदर और फ्लेम्स ऐड करता है और एंग्री बुद्धा लोटस को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। तो अगर फ्लेम मंत्र ना हो तो दोस्तों मुझे नहीं लगता एंग्री बुद्धा लोटस ज़ोयान बना पाएगा, और इस वजह से ना मैं एंग्री बुद्धा लोटस को सेकंड पे और फ्लेम मंत्र को फर्स्ट पोजीशन पे रख रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि फ्लेम मंत्र का तो यूज होता है ना हम लोग तो टीजीआर के अंदर भी देखते हैं, और हमें पता होता है कि टीजीआर के अंदर फ्लेम मंत्र और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और इसका ये मतलब नहीं है एंग्री बुद्धा लोटस वीक का वीक रह गया, वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे फ्लेम मंत्र स्ट्रॉन्ग होगा वैसे वैसे एंग्री बुद्धा लोटस भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो दोस्तों दोनों टेक्निक ना असल में ना एक ही टेक्निक है, इस वजह से ना हमें ना इनको एक ही टेक्निक के तौर पे ही देखना चाहिए, फ्लेम मंत्र और एंग्री बुद्धा लोटस को। तो दोस्तों अगर मैं एंड में ना रिकैप दूं ना आप लोगों को, तो मेरे ख्याल से 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक 5वें नंबर पे है। इसके अलावा ग्रेट 1000 क्रिएशन पाम टेक्निक है वो चौथे नंबर पे आती है, और इसके साथ साथ ना हेवली फ्लेम 3 ऑफ चेंज तीसरे नंबर पे आती है, और इसके साथ साथ ना जो ना हेवली एंग्री बुद्धा लोटस है ना वो दूसरे नंबर पे आता है, और पहले नंबर पे फ्लेम मंत्र आ जाता है। और अगर वो है ना हेवली 3 ऑफ चेंज फ्लेम मंत्र को अगर यूज करके ना साथ ही एंग्री बुद्धा लोटस को भी क्रिएट करे, तो दोस्तों ये ज़ोयान की ना 85% से ज्यादा की पावर बन जाती है, और इस अटैक से ज़ोयान किसी भी बड़े से बड़े बंदे को भी लंबा डाल सकता है। अभी इसका ये मतलब नहीं ज़ोयान की बाकी की टेक्निक्स भी बेकार है, तो दोस्तों असल में ज़ोयान की बाकी की टेक्निक्स भी बहुत ही ज्यादा कमाल के, जैसे कि ना फ्लेम डिवोरिंग वेव हो गई, इसके अलावा ऑप्टिक ब्लास्ट हो गया, इसके अलावा स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज हो गया। और जो स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज है ना असल में ना ये ज़ोयान की ना जो डैमेज है उसको नहीं बढ़ाता। ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो 3 टेक्निक्स हैं, इनको ज़ोयान ना आमतौर पे यूज कर लेता है, यानी कोई छोटे मोटे बंदे से लड़ना हो, या फिर ज़ोयान के बराबर के बंदे से लड़ना हो, या फिर ज़ोयान से एक लेवल ऊपर के बंदे से लड़ना हो, तब जाके ना ज़ोयान ना इन 3 टेक्निक्स को यूज करता है और इन तीनों से उसको नंबर डाल देता है। लेकिन ये जो टॉप 5 टेक्निक मैंने बताई है, ये ज़ोयान हमेशा तब भी यूज करता है जब ज़ोयान ना किसी पावरफुल बंदे से लड़ो जिसका पावर लेवल ज़ोयान से ज्यादा हो। और मैं आप लोगों को बिल्कुल एक और बात भी
बता दूं, अगर हम ज़ोयन से ना फ्लेम मंत्र और हेवनली फ्लेम ले लेना, तब ज़ोयन अपने से जो पावरफुल दुश्मन है ना, उनसे लड़ते हुए ज़ोयन को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। यूं तो ज़ोयन ना बहुत ही ज्यादा आसानी से ना एंड में एंग्री बुद्धा लोटस मार के ऐसी की तैसी फेर देता है सबकी। लेकिन यूं अगर एंग्री बुद्धा लोटस ज़ोयन के पास ना हो, तब ज़ोयन बाकी की ये जो 3 टेक्निक्स अगर इनको यूज़ करता है, तब ज़ोयन को बहुत मुश्किल होगी फाइट लेने में। ये नहीं है ज़ोयन हार जाएगा, लेकिन ज़ोयन को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और हो सकता है कि ज़ोयन बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डैमेज भी हो जाए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से बीटीटीएच के अंदर ज़ोयन की जो टॉप 5 मोस्ट पावरफुल टेक्निक है ना, वो यही है जो मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर बताई है। अगर आप लोग ना ज़ोयन के अलावा ना जो ना सोल लैंड का जो मेन लीड है टैंक्स है, उसके मेन लीड के ऊपर भी देखना चाहते हो कि उसकी कौन सी पावरफुल टेक्निक्स है, तो मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ परफेक्ट वर्ल्ड की मेन लीड के ऊपर ही बना सकता हूँ और जितने भी आप लोग मेन लीड को उन सब के ऊपर बना सकता हूँ। आप लोग बस अपने-अपने फेवरेट डोंगा के मेन लीड के बारे में कमेंट करो, फिर मैं उसके ऊपर ज़रूर आप लोगों को वीडियो बना के दूँगा।